हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या किसी पर्सन के पास राइट टू डाई भी अवेलेबल है। जैसा कि आप सब ने सुना होगा, राइट टू लाइफ सबके पास है। एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट आपका रहता है, जीने का अधिकार सब पर्सनस का है। लेकिन क्या उसी पर्सन के पास मरने का अधिकार भी आपका अवेलेबल है? और अगर है तो कौन कौन से ऐसे केस लॉज सुप्रीम कोर्ट के रहे होंगे जो आपको अधिकार देते हैं मरने का भी। अब जैसे कि सुसाइड कर लेना, अपने आप को मार देना। दूसरा ऑप्शन होता है एक और यूथनेशिया के अंदर। यूथनेशिया दो तरीके के बताए गए हैं, एक आपका एक्टिव यूथनेशिया, दूसरा आपका पैसिव यूथनेशिया है। अब इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपना एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है। तो किलिंग ए पेशेंट बाय एक्टिव मीन्स, मतलब कि किसी भी पेशेंट को किसी तरीके की जहर का डोज दे देना या फिर आपका किसी तरीके का इंजेक्शन लगा के उसको मार देना। अब ये अपने आप में क्या चीज़ है? एक्टिव यूथनेशिया कहलाएगा, जहां पर एक पर्सन अपने आप को मारने की कंसेंट देता है किसी भी डॉक्टर को या फिर किसी भी अदर पर्सन को, जिसको कि मारा जाएगा इन दो तरीके की मीन्स के थ्रू। इनको अपने आप में क्या है? एक एग्रेसिव यूथनेशिया भी बोला जाता है। दूसरा अपने पास ऑप्शन आता है कि एक आपका जो पैसिव यूथनेशिया है वो क्या है कि इंटेंशनली लेटिंग ए पेशेंट डाइंग बाय विदहोल्डिंग द आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सच एज द वेंटिलेटर एंड फीडिंग बोतल वगैरह। तो जो भी चीज़, मतलब कि अगर अपने पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि किसी पर्सन को बचाया जा सकता है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर इंजेक्ट करके या फिर आपका जैसे वेंटिलेटर पे लेटा के उस पर्सन को हम लोग बचा के रखते हैं, तो जब वो पर्सन कंसेंट देगा, तो जब उन चीज़ों को हटा दिया जाता है, जो भी आपके वेंटिलेटर वगैरह हैं या फिर उसको ऑक्सीजन की कोई भी अगर आपके टैंक वगैरह लग रखे हैं, अगर उन चीज़ों को हटा दिया जाए तो वो पर्सन धीरे धीरे अपने आप ही मर जाएगा। तो ये अपने आप में क्या है? एक पैसिव यूथनेशिया के अंदर आता है। तीसरी चीज़ है सुसाइड कर लेना। अब सुसाइड के अंदर वो पर्सन अपने आप को किसी भी तरीके से मार लेता है, वेदर बाय हैंगिंग या फिर अपने आप को किसी भी रेलगाड़ी से, जैसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन जो आपके बताए गए हैं कानून के अंदर केसेस में। एक तरीके से मैं क्या है कि इस वीडियो के थ्रू किसी को भी लीड नहीं कर रहा हूँ सुसाइड करने के लिए, रेदर मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से एक पर्सन के पास ये राइट अवेलेबल होते हैं और उसके ऊपर कौन कौन से आपके केस लॉज अवेलेबल हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी पर्सन इससे लीड होके इस तरीके का कोई भी एक्ट करेगा तो आई विल नॉट बी लायबल फॉर सच एन एक्ट। तो ये चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ पहले से। अब बात आती है कि किसी भी पर्सन के बाद जो आपको सुसाइड वाला है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो बच जाता है, तो आईपीसी की धारा 309 के तहत उसको 1 साल की सजा हो सकती है। ये 309 आपका आईपीसी बोलता है। अब इसके ऊपर कुछ केस लॉज हैं कि क्या 309 को कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग माने या फिर वो आपका अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब बात आती है 1987 के अंदर आपके केस की, मारुति श्रीपति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जिसके अंदर राइट टू लाइफ इंक्लूड करता था राइट टू डाई को। सेक्शन 309 को डिक्लेयर किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि वो सजा प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बार 1988 के अंदर एक केस आया, चीना अगदेश्वर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है। राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, सेक्शन 309 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद 1994 के अंदर एक केस आता है, आपके बेयर एक्ट में भी आपको मिल जाएगा आईपीसी के में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू डाई, सेक्शन 309 हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये आपका पी रतिनाम का केस बोलता है कि राइट टू लाइफ जो है वो इंक्लूड करता है राइट टू डाई को भी। तो सेक्शन 309 के तहत किसी भी पर्सन को अगर बच जाता है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, रादर इट टू बी डिक्लेयर्ड इट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। फिर आपका 1996 के अंदर एक केस आता है, ज्ञानकौर वर्सेज पंजाब का केस है, ज्ञानकौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसके अंदर बोलता है कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई, सेक्शन 309 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। ये अपने आप में सजा देना कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी भी पर्सन का जीने के अधिकार के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है मरने के अधिकार को। फिर आपकी बात आती है यूथनेशिया के रिगार्डिंग। 2011 में एक केस आता है, अरुणा आर शनभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अरुणा आर शनभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोलता है, जस्टिस मार्कंडे काटजू ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, पैसिव यूथनेशिया वाज अलाउड फॉर दिस गाइडलाइन वर लेड डाउन। उसके लिए आपकी कुछ गाइडलाइन पास करी गई थी, पैसिव यूथनेशिया को इन्होंने अलाउड किया। उसके बाद 9 मार्च 2018 को लेटेस्ट केस आया था, कॉमन कोज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर के केस में कुछ चीज़ें आपकी बताई। लाइक फर्स्ट आपका बताया, राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंड आपका बोलता है पैसिव यूथनेशिया इज लीगली वैलिड एंड थर्ड वन लिविंग विल इज लीगली वैलिड, मतलब अगर लिविंग विल है किसी तरीके की वो वैलिड बोली जाएगी। अब ये लिविंग विल क्या चीज़ है? तो बोलता है लिविंग विल इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये अपने आप में एक रिटन डॉक्यूमेंट है दैट अलाउज ए पेशेंट टू गिव consent or express instruction to advance about the medical treatment to be administered when he or she is terminally ill or no longer able to express the informed consent।
मतलब कि अपनी कंसेंट को कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि एक तरीके से एक्सप्रेसली बता नहीं सकता, तो वो क्या करता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखता है जिसके थ्रू किसी भी तरीके की जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह उसको दिया जा रहा है उससे विड्रॉ करने के लिए वो अपने आप में कंसेंट प्रोवाइड करता है, तो उसको बोला जाएगा कि लिविंग विल है, मतलब जिंदा रहते उसने अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो उन चीज़ों के थ्रू अपने आप को एक्टिव या फिर पैसिव आपकी एक तरीके की यूथनेशिया के अंदर वो अपने आप को एडमिनिस्टर करवाता है। तो ये चीज़ें थी हमारी आज के इस टॉपिक के अंदर। अब टॉपिक हमारा क्या था, यूथनेशिया के बारे में जाना, सुसाइड के ऊपर कि 309 आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या किसी पर्सन का राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू डाई को। अगर इस वीडियो से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल बना हुआ वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जो लिंक है इन सारे सोशल मीडियाज़ को वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।